हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये जो सिलेबस है ये स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस सिलेबस को DOE ने इशू किया है। ठीक है, तो चलिए अब अपना सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में सबसे पहले आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, जो कि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो कि फरवरी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, तो मिड टर्म एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, यानी कि मैं सबसे पहले आपको आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास हनी ड्यू की बुक है इंग्लिश में, तो इसमें से आपका फर्स्ट जो पोएम है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट, तो ये वाला पोएम आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो इसीलिए इस पोएम को आप अच्छे से तैयार कर लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद इसी बुक में से, यानी कि हनी ड्यू के बुक में से ही आपका चैप्टर नंबर 2 जो है द सुनामी, तो ये वाला चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको एक पोएम और एक चैप्टर बताया है, तो यही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। बस इतना ही आपके बुक में से चैप्टर्स और पोएम्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। अब मैं आपको जो आपका ग्रामर का सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो आपका हनी ड्यू की बुक है, क्या उसी में से चैप्टर्स और पोएम्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जी हाँ, जो आपका हनी ड्यू की बुक है उसमें से जो पोएम और चैप्टर मैंने आपको बताया है, सिर्फ वही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा जो आपके पास दूसरी बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है, आप उसको पढ़ना और इन्जॉय करना। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो अब चलिए मैं आपको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ग्रामर में यहाँ पर सबसे पहले क्लास 5th लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्लास 6th लिखा हुआ है, क्लास 7th लिखा हुआ है, यानी कि ये जो क्लास 5th का यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से क्लास 6th का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी तरह से क्लास 7th का ये जो लिखा हुआ है, ये सब आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो इन्हें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मेन जो फोकस है वो हमारा रहेगा क्लास 8th के लिए, यानी कि क्लास 8th में आपके ग्रामर में क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्लास 8th का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आपको टेंसेस करने हैं। टेंसेस कौन से? ऑल फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस के जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको टेंसेस में करना है। इसके अलावा आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी करना है, इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स भी करना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए लेटर राइटिंग भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, फॉर्मल लेटर राइटिंग। यहाँ पर ये देखिए टॉपिक भी आपको दिया हुआ है। टॉपिक क्या है? राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे, यानी कि लेबर डे के दिन आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के ऊपर एक जो स्किट होता है वो प्रेजेंट करना है मॉर्निंग असेंबली में। इसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेने के लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए टॉपिक आपको दे दिया गया है। तो ये हो गया लेटर राइटिंग। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आगे ये रहा आपका क्लास 8th, तो इसमें यहाँ पर टेंसेस है, फिर से टेंस पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा मोडाल्स में देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, यानी कि ये जो है मोडाल्स ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा कंजक्शन भी है, यहाँ पर देखिए कंजक्शन भी आपको दिया हुआ है, तो कंजक्शंस जो हैं ये भी आपको करना है। इसके अलावा आपका एरर करेक्शन भी आएगा। एरर करेक्शन जो होता है वो भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे एरर करेक्शन के बेस पे, ठीक है। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स में देखिए तो पैराग्राफ राइटिंग आएगा। यहाँ पर देखिए टॉपिक्स भी दिया हुआ है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा जो टॉपिक है मॉक ड्रिल इन माय स्कूल, तो इस टॉपिक पे भी पैराग्राफ लिखना आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपके पेपर में, इंग्लिश के पेपर में कोई दूसरा टॉपिक भी दिया जा सकता है, उसके ऊपर भी आपको पैराग्राफ लिखना होगा। पैराग्राफ एक तरह से जैसे हिंदी में आप जो अनुच्छेद लेखन होता है उसी तरह से इंग्लिश में आपको पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपका नोटिस राइटिंग भी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस राइटिंग का ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि यही टॉपिक पे नोटिस राइटिंग आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसके अलावा टॉपिक चेंज करके भी नोटिस राइटिंग लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ग्रामर का सिलेबस था। आई होप आपको ग्रामर का सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए वर्कशीट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर द एंट एंड द क्रिकेट है तो इसका वर्कशीट नंबर ये देखिए दिया हुआ है। तो अगर आपको जो ये द आंट एंड द क्रिकेट ये जो पोयम है इसको आपको अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, यानी इस पोयम को अच्छे से समझना है, तो आप ये जो वर्कशीट नंबर है इन्हें अच्छे से कर सकते हैं, इन वर्कशीट्स को। इसके अलावा अगर आपको टेंसेस को भी अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो टेंसेस का ये जितना वर्कशीट है इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ब के लिए ये देखिए ये वर्कशीट दिए हुए हैं 22, ठीक है। तो ये वर्कशीट्स को भी आप कर सकते हैं। तो यही आपका पूरा सिलेबस था मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस समझ में आ गया है। अब मैं आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो अभी मैंने आपको सिलेबस बताया है, ये आपके स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर से आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस बता देता हूँ। इससे पहले एक और बात कि जो अभी मैंने आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताया है वो, और जो अब मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, ये सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस भी और अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये भी, ये सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए एक तो आपका हनी ड्यू की बुक में से पोएम 2 जो है ज्योग्राफी लेसन, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा पोएम 4 जो है द लास्ट बार्गेन, ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 6 जो है दिस इज़ जॉर्डीज फॉन, तो ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में से बस इतना ही आएगा। अब मैं आपको राइटिंग एंड जो ग्रामर है उसमें से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आएगा। तो ग्रामर में देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्लास 8th का आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सबसे पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनका यूज़ करने आपको आना चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया। इसके अलावा आपका लेटर राइटिंग आएगा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पर टॉपिक्स ये आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे जो है ये रहा क्लास 8th, तो द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, यानी कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनका यूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स क्या होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। इसके अलावा आपका ओमिशन भी आएगा। जो आपका ओमिशन होता है, जैसे
एडिटिंग, इसके अलावा ओमिशन। तो ओमिशन जो होता है ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा डायरी एंट्री आएगा। डायरी एंट्री का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है टॉपिक। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए भी आएगा, और ये रहा टॉपिक आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आगे आप देखिए, ये रहा क्लास 8th। तो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी कि ये जितने भी प्रीपोजिशंस आप देख रहे हैं इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ये भी है। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ एरर करेक्शन एंड फिलिंग द ओमिटेड वर्ड्स, तो ये भी आएगा। यानी कि ये जो है एक तरह से एरर करेक्शन वाला और जो ओमिशन है वही वाला है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोरी राइटिंग आएगा। स्टोरी राइटिंग जो है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये बताया गया है। स्टोरी राइटिंग तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा। आपको हिंट दिया जाता है, यानी कि कोई स्टोरी जो होता है उसकी कुछ थोड़ा बहुत लाइंस लिखे हुए होते हैं और फिर उसको पढ़ के और समझ के आपको स्टोरी को आगे बढ़ाना होता है। आपको अपनी भाषा में समझ कर लिखना होता है स्टोरी को आगे, ठीक है। तो यही होता है स्टोरी राइटिंग। इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग भी आएगा। पैराग्राफ राइटिंग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स हैं। तो यही आपका जो ग्रामर है उसके सिलेबस हैं, ये इसके टॉपिक्स हैं, यही सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। और जो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है ये आपका 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका फरवरी से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। और ये जो PDF है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।